वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी पार्ट नंबर 22। आज हम बात करेंगे इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस के बारे में। इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ये बताते हैं कि कोई से भी आर्टिकल से, कोई से भी डॉक्यूमेंट से, कोई से भी रूल्स रेगुलेशन बनने हैं, वो ऐसे प्रोविज़न बनते हैं जो बहुत ही मुश्किल से चेंज हो सकता है। तो कंपनी इनको इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न के बारे में जानती है या इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न मानती है। ऐसे प्रोविज़न जो कंपनी के आर्टिकल्स अलाउ करते हैं उनको तभी जब वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हो, या फिर ना बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोविज़न जो कंपनी में बहुत टाइम बाद चेंज हो लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी या फिर बहुत मुश्किलों से चेंज हो। ऐसे कुछ प्रोविज़न कंपनी बनाती है अपने इनकॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो कंपनी के अंदर चेंज करना बहुत मुश्किल हो, जो इजीली चेंज ना कर सके। ऐसे प्रोविज़न भी कंपनी बनाती है अपने आर्टिकल्स के अंदर। तो इसको हम इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न के नाम से जानते हैं। सो इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। जैसे डिसीजन इन सिंपल मेजॉरिटी का बात की जाए, कंपनी के जितने मेंबर्स उसमें से अगर 50% से मोर देन का जो फेवरेबल आंसर होता है तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन माना जाता है। मतलब ऐसी मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी मानी जाती है जिसमें 50% से ज़्यादा लोगों की किसी प्रोविज़न को लेकर सहमति है या फिर यहाँ पे एग्री है वो उस चीज़ के फेवरेबल में। स्पेशल मेजॉरिटी में मिनिमम 75% मेजॉरिटी चाहिए होती है स्पेशल रेजोल्यूशन में। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो मिनिमम 75% मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिए होती है। थर्ड पॉइंट है मोर देन स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, तो 90-85% अप्रॉक्स या रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो मोर देन स्पेशल मेजॉरिटी उसको मानी जाती है। तो 3 तरह की मेजॉरिटी कंपनी में बनती है। किसी भी प्रोविज़न को चेंज करने के लिए कंपनी के मेंबर्स के द्वारा मेजॉरिटी ली जाती है। एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, 50% से ज़्यादा मेंबर्स की उसमें यस होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी में 75% से ज़्यादा लोगों की मेंबर्स की यस होनी चाहिए कंपनी के अंदर। और लास्ट जो है वो है हमारा मोर देन स्पेशल मेजॉरिटी। मोर देन स्पेशल मेजॉरिटी में यही बात है, अगर मोर देन स्पेशल मेजॉरिटी आप चाहते हो तो मोर देन स्पेशल मेजॉरिटी ये कहता है कि मोर देन 85% या 90% यहाँ पे लोगों की हाँ होनी चाहिए। सो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर इंक्लूड करता है। अब इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से होता है। इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न वो जो आर्टिकल में चेंज नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से चेंज होता है। ऐसे प्रोविज़न को चेंज करना आसान नहीं होता, उनको इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न कहते हैं। अगर ये प्रोविज़न AOA के अंदर आते हैं, AOA अंदर यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं, तो 2 तरीके से आएंगे। या तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आएंगे जब कंपनी बनती है। और सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इन प्राइवेट कंपनी ओनली इफ ऑल मेंबर्स आर एग्रीड, इन पब्लिक कंपनी ओनली इफ स्पेशल रेजोल्यूशन आर पास्ड। जब ये प्रोविज़न कंपनी के अंदर AOA के अंदर आता है तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है। दूसरी बात, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में अगर आएंगे तो अगर पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो जितने मेंबर है वो सारे अगर एग्री है इस प्रोविज़न को लाने में, इस प्रोविज़न को चेंज करने में, तो यहाँ पे वो प्राइवेट कंपनी के अंदर ऑल मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए। अगर इस प्रोविज़न को चेंज करना चाहते हैं या इस प्रोविज़न को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे प्रोविज़न जो बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं, उन प्रोविज़न को लाना चाहते हैं या उन प्रोविज़न को चेंज करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनकी एग्री होना ज़रूरी, यानी उनका यस होना ज़रूरी है। और अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन हमने पढ़ा कि 75% से ज़्यादा लोगों की हाँ अगर फेवरेबल है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और ये प्रोविज़न हमारे आर्टिकल्स के अंदर इंसर्ट यानी कि डाल दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोविज़न जो कि आर्टिकल से बनते हैं और कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर ये अल्टर नहीं होते, चेंज नहीं होते और हमेशा के लिए यहाँ पे उनको अल्टर करना ही मुश्किल होता है। इन प्रोविज़न को हम यहाँ पे इस इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न के नाम से जानते हैं। सो आज की वीडियो में हमने बात करी इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से होते हैं। थैंक यू।